नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका सबरंग कार्यक्रम में। आप सभी को शुभ दीपावली के इस त्योहार की ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं। सच्ची पूरे साल हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि दीपावली का त्यौहार आएगा तो नए नए वस्त्र खरीदेंगे, घर को सजाएंगे, आपस में मिलकर आनंद उत्सव मनाएंगे। और दोस्तों, ये आनंद और उत्सव मनाने के साथ साथ हम दीपावली के पीछे छिपे गहन राज को भी ज़रूर जानें। ये त्योहार प्रतीक है रावण पर राम की विजय का, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय का। देखा जाए तो रावण जो इतना बड़ा महाज्ञानी, महातपस्वी, महायोद्धा, चारों वेदों का ज्ञाता, ऐसे को हरा पाना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ बुराई होती है, वहाँ अंत निश्चित है। तो इस गहन राज को समझते हुए, जानते हुए हम भी एक बार अपने जीवन पर ज़रूर नज़र डालें कि कौन सी बुराई हमें अपने अंदर से निकाल हटानी है। तो इसी गहन राज के साथ आपको लिए चलती हूँ आज के सुवाक्य की ओर। अपना प्रकाश दिखाएं, दुनिया रोशन हो जाएगी। दिवाली सिर्फ श्री राम सीता के घर लौटने का उत्सव ही नहीं है, ये संसार में बसी हर प्रकार की आंतरिक और बाह्य बुराई पर सत्य और साहस के विजय का प्रतीक है। यह एक अकाट्य सत्य है कि बाहरी तौर पर दिखने वाली हर बुराई असल में हमारे अंदर की ही परछाई है, अर्थात बाहर हमें वही दिखता है जो हमारे भीतर चलता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कभी भी किसी और से दुखी या परेशान नहीं होते, बल्कि खुद की ही खामियां हमें उस परिस्थिति में कमजोर कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप ही हम स्वयं से निराश होकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आइए आज हम अपने घर आंगन को दीपों से रोशन करने के साथ अपने मन को भी इस जागृति से रोशन करें और अंदर बाहर की सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके सच्ची दिवाली मनाएं। दोस्तों, यदि हम दीपावली के त्योहार के तैयारियों की ओर ध्यान दें तो इसकी शुरुआत ही होती है घर की सफाई से। और सचमुच यही भावना हमारे मन में रहती है कि जहाँ हमारा घर स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, तभी श्री गणेश और श्री लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन होगा। और सच कहूँ तो आध्यात्म भी हमारी इसी सफाई की ओर ध्यान खिंचवाता है। जैसे हम बाहरी रूप से अपने घर की सफाई करते हैं, आध्यात्म कहता है इसी प्रकार अपने मन की सफाई करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि मन में घृणा भाव, नफरत भाव, वैर भाव या तेरे मेरे का भाव होगा, तो जहाँ ऐसी भावनाएं वास करती है वहाँ परमात्मा का वास नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, बाहरी सफाई के साथ मन की सफाई की ओर भी ज़रूर ध्यान दें। तो इसी सुंदर बात की ओर ध्यान खिंचवाते हुए लिए चलती हूँ आपको अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में वर्ल्ड निमोनिया डे मना रहे हैं, क्योंकि निमोनिया दिन पे दिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे निमोनिया के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और निमोनिया अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो एल्वेलाई में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, कोई बैक्टीरिया अंदर जाए, कोई वायरस अंदर जाए, डस्ट जाए, एलर्जी कोई चीज़ ऐसी हो, और बहुत सारी से पॉइजनस गैसेस आजकल हवा में रहते हैं। हवा में जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स रहते हैं, वो अंदर जाते हैं, तो उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तीनों चीज़ें जा सकती हैं। और डिपेंडिंग ऑन हमारी उम्र कैसी है, जैसे बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में निमोनिया, 5 साल से नीचे के बच्चों को लगभग हर साल 8 लाख बच्चे इसी कारण से मर जाते हैं। उसमें से लगभग 60% बच्चे जो हैं वो 1 साल से कम उम्र के, अर्थात इन्फेंट्स होते हैं। वर्ल्ड निमोनिया डे, इसका पर्पज़ यही है कि, और इस साल का थीम ये है, क्लीन एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज एवरी ब्रेथ काउंट्स। हर ब्रेथ की इम्पोर्टेंस, हर श्वास की इम्पोर्टेंस है। अगर हमें स्वच्छ हवा अंदर जाएगी
तो हमें अच्छी से हवा सारे फेफड़ों में जाएगी, सारी बॉडी में जाएगी और हम इन्फेक्शन फ्री रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स में भी ऑक्सीजन जाने से हमारी बॉडी इन्फेक्शन फ्री रहती है। किंतु अगर गलत हवा हमारे अंदर जाती है, पॉल्यूशन वाली हवा, कार्बन डाइऑक्साइड या और डस्ट पार्टिकल्स और डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स, पॉल्यूशन के जो गैसेज हैं वो अंदर जाती है, तो वो अंदर स्वेलिंग पैदा करती हैं, नुकसान करती हैं दोस्तों। स्पेशली अगर आप ओल्ड एज के हो गए हैं, आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्थिति है, कि डायबिटीज़ है आपको या और कोई ऐसी बीमारी है जैसे HIV इन्फेक्शन या कोई ऐसा इन्फेक्शन है, दोस्तों आप आजकल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए तो अलग टाइप की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। एडल्ट्स में स्पेशली न्यूमोकोकल निमोनिया होता है और यूजली इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा से भी निमोनिया होता है। तो ये 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, समय पर ये वैक्सीन लगवा लें तो आप इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अभी कोविड के टाइम भी बहुत ज़्यादा ये निमोनिया जो हुए और बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई दोस्तों। ऐसे ही भविष्य में भी हमें ये जागृति अपने समाज में क्रिएट करें और अपने बच्चों को, अपने एडल्ट्स को, स्पेशली ओल्ड एज के जो भाई बहने हैं, उनको हम इस जानलेवा बीमारी से बचाएं। ओम शांति। दीपावली अर्थात नवीनता, नए नए कपड़े खरीदना, नए नए सामान खरीदना, नए नए प्रकार के व्यंजन बनाना और साथ ही नया अकाउंट शुरू करना। सचमुच यदि इन नवीनताओं के साथ सोचती हूँ कि यदि अपने विचारों में भी नवीनता लाई जाए तो जीवन कितना खूबसूरत बन जाएगा। विचारों में नवीनता अर्थात विचारों की सकारात्मकता, विचारों की सरलता, विचारों की निर्माणता, विचारों की निर्मलता। सचमुच यदि विचार सुंदर हो जाएं तो जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो इसी बात की ओर आध्यात्म बार बार हमारा ध्यान खिंचवाता है। तो दोस्तों, क्या परिवर्तन लाना है अपने विचारों में, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारा अगला सेगमेंट काव्य तरंग आज क्या नई बात लेकर आ रहा है, चलिए सुनते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। दिवाली हमारी कैसे हो निराली दिवाली बताती है ये लघु कविता दिव्य दिवाली। मित्र ये विचित्र शब्द चित्र देखिए, दिवाली का पेशमान चित्र देखिए। मित्र ये विचित्र शब्द चित्र देखिए, दिवाली का पेशमान चित्र देखिए। देश में दिवाली का त्योहार आ रहा, हवा में जहर है या इत्र देखिए। दिव्य दिवाली का एक ख्वाब पड़ रहा, जलते सवालों का जवाब पड़ रहा। जिन दीपों ने जल के फैलाई रोशनी, उनके बलिदानों का किताब पढ़ रहा। सीमाओं पे जान को हथेली पे लिए, दिन रात जले वीरता के जो दिए। बर्फीले तूफानों में भी तन किए दफन, ऐसे दीपकों को मन करता नमन, ऐसे दीपकों को मन करता नमन। देश में माहौल हो गया दिवाली का, रोशनी का पर्व अंत रात काली का। खुशियाँ ही जीवन की सच्ची रोशनी, दिवाली तो नाम ही है खुशहाली का। दिवाली तो नाम ही है खुशहाली का। खुशहाली से भरा था अपना जहां, दुनिया वो सुखों वाली खो गई कहाँ। बुझ गया आत्मा का जलता जिया, बाहर के दीपकों में खोजें खुशियाँ। रस्मों के दिए हर दिवाली हैं जले, भय और भ्रम के ये तम न टले। बाहर बुराइयों के पुतले जले, मन में तो राम हरा रावण पले। मन में तो राम हरा रावण पले। सारे जग की सारी समस्या मिटें, खाइयाँ पटें, दिलों की दूरियां घटें। दीप ज्ञान प्रेम के जले जो मन में, कष्ट और कलेश तन मन के कटें। कष्ट और कलेश तन मन के कटें। दीप सद्भावों के ही जलते रहें, अब यहाँ शुद्ध कर्मों की थाली में। खुद से ये सत्य संकल्प करें, भर जाए ऐसी दिव्यता दिवाली में। भर जाए ऐसी दिव्यता दिवाली में। बने ऐसी दुनिया फरिश्तों वाली, मस्तकों पे चमके वो ज्योति निराली। दिव्यता से रोशन जहाँ हो अपना, आओ हम मनाए ऐसी दिव्य दिवाली। आओ हम मनाए ऐसी दिव्य दिवाली। आओ हम मनाए ऐसी दिव्य दिवाली। धन्यवाद, नमस्कार। दीपावली का त्योहार हम सभी के लिए बहुत ही विशेष और ख़ास होता है, चाहे कोई किसी भी जाति या पाति का क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए ये त्योहार एक विशाल उत्सव के रूप में आता है। दोस्तों, ये त्योहार प्रतीक है एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरे का मुख मीठा करने का।
सच्ची यदि जीवन में हमारे साथ कुछ हुआ भी हो अच्छा या बुरा, क्यों ना उन बातों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत की जाए। अपने रिश्तों में मिठास घोली जाए, हर एक का मुख अपने मीठे बोल रूपी मिठाई से मीठा किया जाए। दोस्तों, जहाँ रिश्तों में मिठास होती है वहाँ जीवन बहुत खूबसूरत बन जाता है। दीपावली के पीछे छिपे कुछ ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर हम लेकर आ रहे हैं एक छोटा सा वीडियो। आइए देखते हैं। आप सभी भाई बहनों को हम दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। सदा ही आपकी आत्मा की ज्योत जगी रहे, आपको सदा ही परमात्मा के द्वारा सुख, शांति और खुशी का वरदान प्राप्त होता रहे। संबंधों में सामंजस्य और विश्व को देने की सक्षमता आपके जीवन में बनी रहे। हम अपनी मनोस्थिति को महान बनाने का संकल्प करते हैं और सबके लिए ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति, ऐसा स्पिरिचुअल एटीट्यूड बना लें कि सब आत्माएं हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और इस कारण स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और प्रकाशमान हैं। मगर अनेक जन्मों की यात्रा के दौरान हमारे मूल रूप के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों की मोटी परत जम गई है, जिसके कारण हमारा प्रकाश छिप गया है। यही कारण है कि स्वयं ईश्वर की संतान होकर भी हम कई समस्याओं से संघर्ष करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ परमात्मा पिता की मदद से अपने भीतर जमे विकारों रूपी गंदगी को साफ करने की ठान लें। जब विकारों की ये परत निकल जाएगी, तब हमारा असल प्रकाशमान रूप निखर कर सामने आएगा और हम सारे संसार को प्रकाशमय कर देंगे। Happy Diwali, Shubh Diwali, Happy Diwali. Very, very warm greetings to all of you for Diwali. Happy Diwali. Greetings of Happy Diwali from Korea. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy and joyful Diwali. Happy 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 Diwali. दीपावली के त्योहार पर कहीं लगातार 3 दिन तो कहीं लगातार 5 दिन तक दिया जलाया जाता है। दिया जो चारों ओर प्रकाश बिखेरने वाला होता है, जो अंधकार को दूर करने वाला होता है। लेकिन यदि हम इसके दूसरे हिस्से को देखें तो दिया का अर्थ होता है देने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला, खुशी देने वाला, सम्मान देने वाला, प्यार देने वाला, सबको दुआएं देने वाला। दोस्तों, सोच कर देखें कि यदि हम अपने घर में एक ऐसा दिया बन जाए जो सबको देते चले, तो हमारा घर का वातावरण कैसा होगा। तो दोस्तों, हम केवल त्योहार को मनाए ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे सुंदर राज को समझकर, जानकर उसे अपने जीवन में भी उतारें, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। तो सबरंग कार्यक्रम की सदा यही शुभकामना बनी रहती है कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ और दिल की दुआएं। कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के